अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एस एस आई 5.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इसके 4 पार्ट्स हैं, इंशाल्लाह चारों करेंगे। तो क्या करना है हमें, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। तो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट। तो दो इक्वेशन दी हुई हैं, इन इक्वेशन को हमने क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन को लिख लेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। जो भी इक्वेशन दी होंगी आप लोग उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगा, फिर सेकंड मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स। तीन मैट्रिक्स बन जाएंगे जब भी आप दो इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, फिर तीन मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो एस का कोएफिशिएंट क्या 3, फिर एस का कोएफिशिएंट 5 है, ये 3 5 लिखे हैं, ये वाले कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स हैं। फिर वाई का कोएफिशिएंट क्या 2 +2 और -3, ये +2 आ गया, ये वाला -3 आ गया। इसमें यहाँ पर क्या लिखना है, जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल एस वाई हैं, वेरिएबल लिखते हैं। इज इक्वल टू वाली साइड पर क्या है 1 और 27, 1 और 27, ये वाली इज इक्वल टू वाली साइड आ गई। अब हमने क्या करना है, तीन मैट्रिक्स लिखने हैं। क्या करना है हमने, तीन मैट्रिक्स लिखने हैं। एक मैट्रिक्स हमारा कौन सा है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसको लिखेंगे मैट्रिक्स ए 3 2 5 माइनस, ये वाला मैट्रिक्स ए आ गया। जब हमने लिखना ए एक्स, ए के नीचे हमें एस लिख देना है, ए एक्स, ए मैट्रिक्स ए एक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए कैसे लिखना है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम है, इसको हमने इसके साथ रिप्लेस कर देना है। 3 5 के भी हम क्या लिख देंगे 127, 1 और 27 लिख देंगे। सेकंड कॉलम ऐसे लिख देना है 2 -3। तो ए एस में हमने क्या करना है, जो मैट्रिक्स ए है जिसका जो फर्स्ट कॉलम है 3 5, इसको हमने इसके साथ रिप्लेस कर देना है। 3 5 में हमने 127 लिख दिया, सेकंड कॉलम वैसे ही लिख दिया। फिर हमने लिखना है मैट्रिक्स ए वाई, फिर क्या लिखना है मैट्रिक्स ए वाई। तो ए वाई में हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम वैसे लिख देना है मैट्रिक्स ए में से, ए वाई मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम वैसे लिख देना है। जो सेकंड कॉलम है इसको आपने इसके साथ रिप्लेस करना है 127 के साथ। ए वाई में फर्स्ट कॉलम वैसे लिख देना 3 5, जो सेकंड कॉलम है उसको 127 के साथ रिप्लेस करना। जो ए एक्स में क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को इसके साथ रिप्लेस करना है, और ए वाई में सेकंड कॉलम को इसके साथ रिप्लेस करना है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों जो मैट्रिक्स हैं इनकी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो 3 2 5 -3, ये फर्स्ट मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट। तो 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई -3, फिर माइनस का साइन लगाते हैं। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2, तो -3 3 9 -5 2 10, ये होगा -19। जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू कितनी आ गई -19। फिर ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, जो सेकंड मैट्रिक्स है ए एक्स, उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए एक्स 1 2 1 2 27 -3। फिर इसको हमने एक्सपैंड करते हैं, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, फिर माइनस का साइन, 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया -3 आ गया, -22 54, तो ये कितना आ गया -57। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस की वैल्यू आ गई -57 आ गई। फिर ए वाई फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई जो तीसरा मैट्रिक्स ये वाला 3 1 5 27, 3 1 5 27, इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो 3 × 27, फिर -5 × 1, 3 × 27 कितना आ जाएगा 81, 5 1 5, माइनस का दे 81 -5 कितना आ जाएगा 76। तो हमने क्या किया, फाइंड कर लिया हमने तीनों मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड कर ली है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -19। डिटर्मिनेंट ऑफ ई एस की वैल्यू आ गई हमारे पास -57।
और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, इसकी वैल्यू है 76। अब हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस डिवाइडेड बाई ये फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स है तो यहाँ ऊपर ए एस आएगा, नीचे ए आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एस की वैल्यू कितनी है? -57। और ए की वैल्यू कितनी है? -19। तो माइनस माइनस से काट जाएगा, तो 57 को 90 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। तो एस की वैल्यू आ गई, ये एस की वैल्यू आ गई 3। ये वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वाई है तो यहाँ पर ए वाई आएगा। ए वाई की वैल्यू कितनी है? 76। ए वाई की वैल्यू 76 है। 76 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू -19 है। ये माइनस का साइन आ गया, तो 94 + 76, ये वाई की वैल्यू आ गई, वाई इज इक्वल टू -4। एस की वैल्यू आ गई 3, वाई की वैल्यू आ गई -4। अब आखिर में सोल्यूशन साइड लिखते हैं। पहले ये वाली ब्रैकेट लगानी है, ये वाली ब्रैकेट, पहले एस की वैल्यू 3, फिर वाई की वैल्यू -4, फिर ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। फिर इसका बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में 2 इक्वेशन दी हुई हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहले इसको हम चेंज कर लेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर एस के साथ 2 है, तो यहाँ पर क्या है? ये 1x है, तो 1 यहाँ से 1 आ गया, 2 1। ये -3 और +4, -3 और +4 इधर एस और वाई आ जाएंगे। इज इक्वल वाली साइड में 1 और 6 आ गए। अब 3 मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स से इज इक्वल क्या हो जाएगा? 2 -3 2 -3 1 4। ये मैट्रिक्स ए हो गया। ये मैट्रिक्स सामने लिखना है, ए एस लिखना है। तो मैट्रिक्स ए कैसे लिखना है? जो फर्स्ट कॉलम है इसको आपने 1 6 के साथ रिप्लेस कर दें। 2 1 नहीं लिखना है, इसके बजाय 1 और 6 लिखेंगे। 1 6 सेकेंड कॉलम आपने वैसे लिख देना 3 -3 4। फिर ए वाई लिखेंगे। ए वाई में क्या करना है? जो ये फर्स्ट कॉलम वैसे लिख देना, जो सेकंड कॉलम है इसको आपने इसके साथ 1 और 6 के साथ रिप्लेस कर देना। तो ए एस में फर्स्ट कॉलम को इसके साथ रिप्लेस करना है, ए वाई में सेकंड कॉलम को इसके साथ रिप्लेस करना है। बस ये काम करना। उसके बाद तीनों की डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट 2 -3 1 और 4। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, माइनस का साइन, 1 × -3, 2 4 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 3, तो कितना आ गया? ये वाला 11। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू आ गई 11। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, ए एस जो मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 -3 6 और 4। तो 1 × 4, 1 × 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन, और 6 का मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। 4 1 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 3 18, और 18 + 4 कितना होता है? 22। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस की वैल्यू आ गई 22। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास है 2 1 1 और 6। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 2 6 12 -1 इज इक्वल टू 11। ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। अब हम देखें, तीनों हमने फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू आई है 11। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस फाइंड किया, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 22। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड किया, इसकी वैल्यू भी 11 आई है। अब हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है। एस की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? ऊपर एस है तो ऊपर ए एस आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस, नीचे ए आएगा। वैल्यू स्पोर्ट कर दें। ए एस की वैल्यू कितनी है? 22। तो 22 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है? 11। 22 को 11 से डिवाइड करें, 11 2 22। तो एस की वैल्यू आ गई 2 आ गई।
फिर वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका फार्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई है तो यहाँ पर ए वाई आएगा, नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें। इसकी वैल्यू 11 है, इसकी वैल्यू भी 11 है, 11 + 11, ये वाई की वैल्यू आ गई। एस इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, आखिर में सोल्यूशन सेट लिख देंगे 2 1, ये आपका आंसर आ गया। फिर सी पार्ट करते हैं इसका। सी पार्ट में 2 इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें, 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे, यानी ये वाली मैट्रिक्स इक्वेशन बन जाएंगे। कैसी इक्वेशन, जिसमें मैट्रिक्स होते हैं उसे कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। तो 3 यहाँ पर क्या है, 1x है, 3 1, ये आ गया 3 और 1, 2 और 5, इधर से 2 और 5 आ गया, यहाँ पर एस वाई आ गया, इज इक्वल टू में क्या है 12 और 17, 12 और 17। अब 3 मैट्रिक्स लिखने हैं। मैट्रिक्स ए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, 3 2 1 5, फर्स्ट मैट्रिक्स आ गया। ये मैट्रिक्स ए एस लिखना है हमने। ए एस में क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलम है इसको इसके साथ रिप्लेस कर देना है। 12 17 आ गया फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम में आपने वैसे ही लिख देना है ए वाई। तो ए वाई में क्या करना है, जो सेकंड कॉलम है इसको रिप्लेस करना है, फर्स्ट कॉलम वैसे ही लिख देना है, 3 1 वैसे ही लिख दिया आपने, 2 5 है इसको 12 और 17 के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब ये तीनों की आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, ए की, ए एस की और ए वाई की। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 2 1 5, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 3 × 5, ये -1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 3 5 15, -2 1 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 13, तो 50 - 2 13, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 13। फिर फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। ए एस हमारे पास है 12 2 17 और 5, 12 2 17 और 5 इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ, ये माइनस का साइन लगाना है, और 17 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो 12 5 से कितने होते हैं 60, -72 are 34, तो कितना आएगा 10 - 4 6, 5 26 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस की वैल्यू आ गई 26। क्या फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। ए वाई हमारे पास है 3 12 1 और 17, ए वाई। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, ये -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 73 का कितने होते हैं 51, 51 - 12, तो माइनस कर दें, 11 - 2 9, 5 4 - 1 39, ये आएगा ए वाई। अब यहाँ पर लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई है, कितनी आई है 13। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस की वैल्यू हमारे पास आई है 26, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू 39। देखिए 30 का टेबल है, 32 = 26, 33 = 39। एस की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फार्मूला लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एस की वैल्यू 26 है ओवर 13, 26 ओवर 13, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट करें, इस 39 डिवाइडेड बाई 30, 33 = 39, तो एस की वैल्यू 2 आ गई, एस की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। सोल्यूशन सेट लिख देंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल 2 और 3, यह आपका आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट करते हैं, डी पार्ट है, उसको भी इसी तरीके से करना है। इक्वेशन दी हुई है तो उसको क्या लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे। तो 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स। 4 3, ये आ गया 4 और 3, 7 - 2, 7 - 2, एस और वाई, इधर क्या आ गया 140 और 100, 140 और।
अब यहाँ से 3 मैट्रिक्स लिख लेंगे। मैट्रिक्स ए लिखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स ए है 4 7 3 -2, ये वाला मैट्रिक्स ए है। फिर ए एस कैसे लिखना है हमने, इसका जो फर्स्ट कॉलम है इसको इसके साथ रिप्लेस कर देना 140 और 100, इसके बजाय हम ये लिखते हैं। सेकंड कॉलम वैसे लिख देना 7 -2। ए वाई कैसे लिखना है, तो फर्स्ट कॉलम वैसे लिख देना, ये सेकंड कॉलम है इसको इसके साथ रिप्लेस कर देना, ये आ गया। अब हमने तीनों की डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। पहले मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 7 3 -2, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, -4 2 8 3 7 21, तो कितना हो जाएगा -29, ये आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई -29। फिर ए एस डिटर्मिनेंट की फाइंड करनी है। ए एस में क्या है 147 100 और -2, 140 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -2 के साथ, -100 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, माइनस हो गया 42 28 -700, दोनों माइनस हैं तो माइनस कितना का 7 8 980 आ गया, ये आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस की वैल्यू आ गई 980। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ए हमारे पास है 4 3 140 और 100, तो 4 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 के साथ, फिर माइनस का साइन लगाना है। 3 को मल्टीप्लाई करना है 140 के साथ, ये हो गया 400 हो गया। फिर माइनस के ये कितना हो गया 43 42, 43 42, तो 400 माइनस 42 कितना आएगा -20। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं हम। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई है, कितनी आई है -29। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -29 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस की वैल्यू हमारे पास आई है -980, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इसकी वैल्यू आई है हमारे पास -20। अब एस की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या फार्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यू स्मूथ कर दें, इसकी वैल्यू कितनी है ए एस की -980 डिवाइडेड बाई 20 -29, तो 980 को 29 से डिवाइड करके देखें। 980 29 से डिवाइड करें, ये डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो 980 डिवाइडेड बाई 29, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होता, इसको वैसे लिख देंगे। जो डिवाइड नहीं होता उसको आपने क्या करना है, वो वैसे लिख देना, तो माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो 980 ओवर 29 ये आपकी एस की वैल्यू आ जाएगी। फिर वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका फार्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वाई की वैल्यू ए वाई की वैल्यू कितनी है -20 डिवाइडेड बाई -29, तो माइनस माइनस के साथ काट गया, तो 20 ओवर 29 ये वाई की वैल्यू आ गई। तो एस की वैल्यू कितनी आई है 980 ओवर 29, और वाई की वैल्यू आई है 20 ओवर 29। आखिर में सोल्यूशन साइड लिख देंगे। पहले एस की वैल्यू 980 ओवर 29, ये वाई की वैल्यू 20 ओवर 29, दिस योर आंसर। तो ऐसे से 5.2 का लास्ट क्वेश्चन था, तो चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।